नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए गुरु ग्रह का मकर से कुंभ राशि में गोचर क्या प्रभाव देगा इसके विषय में। तो चूंकि मेरा ये जो वीडियो है यह है लगन बेस्ड है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आप अपना लगन अपनी जन्मपत्री से देख सकते हैं और इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए गुरु ग्रह कहाँ पर मौजूद है। और वृषभ लगन वाले जातकों के लिए गुरु ग्रह इनके 9th हाउस में मकर राशि से निकल करके इनके 10th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे 20 नवंबर 2021 से। गुरु ग्रह एक साल के लगभग वक्त एक राशि में बिताते हैं। तो अब से पहले के समय में जो समय गया है, इससे पिछले समय में वृषभ लगन वाले जातकों ने देखा होगा कि इनका जो भी काम या जो भी इनका फाइनेंस है, जो लाभ है, वह किसी न किसी प्रकार से किसी ऐसे कार्य में, जैसे कोई इनकी प्रॉपर्टी हो, कोई वार्षिक की संपत्ति, किसी की हेल्थ के ऊपर खर्चा करना, इस प्रकार के कार्यों में फंसा हुआ था और इन्हें इनके भाग्य का पूरा लाभ जिसे कहते हैं प्राप्त नहीं हो पा रहा था। ये अपने कार्य व्यवसाय में कितना भी हार्डवर्क करते थे परंतु लाभों की प्राप्तियां उस समय में इन्हें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पिछले समय में गुरु ग्रह मकर राशि में नीच के डिबिलिटेटेड होकर शनि ग्रह के साथ गोचर कर रहे थे। परंतु अब 20 नवंबर 2021 से गुरु ग्रह शनि की ही दूसरी राशि, शनि ग्रह को दो राशियां प्राप्त है, मकर राशि और कुंभ राशि। तो गुरु ग्रह शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अब चूंकि गुरु ग्रह आपके 8th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके कर्म क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में गति करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय से, जो भी आपका कार्य व्यवसाय है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपका कार्य व्यवसाय है, उसके अंदर आपको लाभ की प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपका जो फिक्स अमाउंट है वे भी बढ़ना शुरू होगा धीरे धीरे करके। और जो आपका धन पिछले समय में किसी की हेल्थ के ऊपर, या तो आपकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर, या किसी और आपका फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, किसी की हेल्थ के ऊपर यदि आपका धन खर्ची हो रहा था, तो वह धन अब खर्च होना बंद हो जाएगा धीरे धीरे करके, और उनके स्वास्थ्य में भी लाभ की, या आपके स्वयं के स्वास्थ्य में भी लाभ की प्राप्तियां होंगी। इसके साथ साथ यदि आप कोई ज़मीन, ऑफिस या कोई शॉप अपने कार्य व्यवसाय के लिए खरीदना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी आपको सफलता प्राप्त होती यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ आप अपने कार्य व्यवसाय में, जो लोग जॉबलेस हैं, जिन्हें अभी तक जॉब की प्राप्ति नहीं हुई है, या किसी कार्य व्यवसाय को वे करते हैं, कार्य व्यवसाय उनका नहीं चल पा रहा था, तो अब जैसे ही गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से उनके कार्य क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में गोचर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको एक तो यहाँ पर अच्छी जॉब की प्राप्ति की सूचना प्राप्त होगी। इसके साथ साथ इस समय में आपका कार्य व्यवसाय, यदि आप बिजनेस करते हैं, आपका व्यापार है, तो वह भी अच्छी प्रकार से चलेगा। धीरे धीरे करके उसमें गति आनी शुरू हो जाएगी और धन की लाभों की प्राप्तियां आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ यदि आप किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो देखिए ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप कोई नया बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, या कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप अपनी जॉब से जंप करना चाहते हैं किसी अच्छी जॉब के लिए, तो या फिर प्रमोशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए इस समय आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। इस समय में आपको इन सब चीज़ों की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होंगी। अब देखिए, कर्म करना तो हमारे हाथ में होता है, हम जितना ज़्यादा हम कर्म करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। चूँकि इस समय में शनि ग्रह आपके भाग्य क्षेत्र से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनि का भाग्य क्षेत्र में होना ये बताता है कि इस समय में आपको किसी बिजनेस इत्यादि से, किसी इंडस्ट्री इत्यादि से, या किसी भी ऐसी जगह जॉब इत्यादि करने से लाभ प्राप्त होगा जहां आयरन, इस्पात, ऑटोमोबाइल, ऑयल इत्यादि का यहाँ पर यूज़ होता हो, इस तरीके की चीज़ों के बारे में भी बताते हैं। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि की। गुरु ग्रह की 3 दृष्टियाँ हैं। गुरु ग्रह की पहली 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 जब आपके
सेकंड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय से धन की प्राप्ति होने के अवसर शुरू हो जाएंगे, आपको धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, आपके पास धन निरंतर आता रहेगा, धन का जो फ्लोट है वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आपकी वाणी के अंदर भी एक गुरुओं जैसी, आपकी वाणी के अंदर गुरुओं जैसी वाणी का प्रभाव देखा जाएगा। आपकी वाणी, अपनी वाणी के द्वारा आप किसी भी तर्क वितर्क में विजय प्राप्त कर पाएंगे। आप प्रत्येक चीज़ को किसी न किसी प्रकार से शास्त्रों के सम्मत प्रूव करके अपनी वाणी के द्वारा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में कुटुंब के अंदर भी आपका नेम फेम होगा, आपको एक गुरु जैसी पदवी या जिसे कहें एक बड़ा पद प्रदान किया जा सकता है इस समय में। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपको प्रसादम जिसे कहते हैं प्रसाद इत्यादि का भी लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप प्रसाद इत्यादि का भी धार्मिक जगह पर जा कर के या धर्म कर्म से कहीं से दूर से आया हुआ प्रसाद भी आपको प्राप्त इस समय में हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप अपने घर के अंदर एक धार्मिक माहौल या ये कहें कि एक पूजा पाठ इत्यादि वाला माहौल आप देख पाएंगे। और अगर किसी कारण से पिछले समय में आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा था तो आपकी माता का स्वास्थ्य इस समय में पूर्ण रूप से ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई घर परचेज करना चाह रहे थे और उसके लिए आप फाइनेंस इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप इस समय में अपना घर प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप इस समय में अपनी माता या माता तुल्य से कुछ धन लाभ या कोई अच्छी एडवाइस भी प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर गुरु ग्रह की दृष्टि बताती है। इसके साथ साथ इस समय में आपके जो अच्छा व्हीकल, इस समय में आपको एक अच्छे व्हीकल की प्राप्ति होने का भी संकेत मिलता है। इस समय में आप एक अच्छा व्हीकल भी प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप देखेंगे आपके दिल के अंदर एक पीस होगा, एक सुकून आप महसूस कर पाएंगे, एक आध्यात्मिक सुकून जिसे कहते हैं, आध्यात्मिक पीस जिसे कहते हैं, वो आप इस समय में अपने दिल के अंदर एक महसूस कर पाएंगे। आपका जो दिल है वह बहुत ही प्रसन्न रहेगा और आपको नेम फेम मान सम्मान की प्राप्तियाँ कराएगा। इसके बाद देखते हैं गुरु ग्रह की जब नवम दृष्टि 7, 8, 9 नवम दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में जो आपके दुश्मन हैं, कोई आपके एनिमीज़ हैं, उन्हें भी आप शास्त्रीय माध्यम से या पूजा पाठ इत्यादि के माध्यम से या गुरुओं द्वारा दिए हुए आदेश का पालन करके उनकी वाणी का प्रयोग करके आप अपने शत्रुओं को शांत कर पाएंगे। शत्रु आपके सामने ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अगर पिछले समय में आपको किसी प्रकार का कोई रोग, ऋण, शत्रु से भय था तो वह भी आपका समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपको अपने रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और यदि आप किसी कार्य व्यवसाय के लिए, अपने कार्य व्यवसाय के लिए किसी लोन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे थे और वह आपको नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय अवधि में आपको लोन की प्राप्तियां हो जाने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं बनती हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस समय में आपके मामा और आपकी मौसी भी आनंद से होंगे। उनके घर के अंदर भी एक खुशियों का माहौल आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इस समय में अपने मामा या मौसी से कोई एडवाइस प्राप्त करना चाहते हैं या उनसे कोई धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वह भी आप आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे आपके जो छोटे भाई बहन हैं इस समय में उनके घर के अंदर भी कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन होता हुआ दिखाई देगा। उनके घर के अंदर भी एक खुशी का माहौल आप देख पाएंगे। तो ये था गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ लगन टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।